अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहिरा तारिक के साथ। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। ऑल्दो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है मुल्तान में, लेकिन हमने इस गर्मी में ही सरवाइव भी करना है और खुश भी रहना है और अपने काम काज भी करने हैं। और अब तो शाम का टाइम हो चुका है, आप लोग अपने काम वगैरह से फ़ारिग हो गए होंगे। तो सारा दिन के जब आप थके आ रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा रिलीफ़ फ्राहम करने के लिए हम करते हैं मुल्तान के लोगों से फ़न भरी गुफ्तगू, जिसे देखकर आपका मूड हो सकता है अच्छा। तो आज हम और आपकी टीम आई है मुल्तान नमल यूनिवर्सिटी में और इस यूनिवर्सिटी में हम इस यूनिवर्सिटी को भी एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ के स्टूडेंट्स से बातचीत करेंगे, देखेंगे कि स्टूडेंट्स के अंदर क्या टैलेंट है यहाँ पर और उनसे कुछ फ़नी गुफ्तगू भी की जाएगी। आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। आइए स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और प्रोग्राम का करते हैं आगाज़। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शमूख। शमूख। यस। तो मुश्किल और यूनिक नेम है, क्या मतलब है इसका? ये अरबिक वर्ड से है। इसका बेसिक लिटरल मीनिंग है सर की इज्जत। सर कौन सा सर, ये वाला या Yes, बॉस yes. वाला? सर, ये वाला सर, हेड। ठीक है, तो आप अपनी कितनी लाज रखती हैं, आई कितनी रिस्पेक्ट करती हैं अपनी? अपनी तो कर लेती हूँ, अपनी अच्छी खास सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए। ठीक है, आपका नाम क्या है? सारा। सारा। और आपका? इकरा। इकरा। तो आप तीनों का ग्रुप है, जी, कब से साथ हो? जब से डिग्री स्टार्ट हुई है। मुझे लगा करिए जब से दुनिया बनी। तो कितना टाइम हो गया है? 1-2 साल? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। 2 सालों में लड़ाइयाँ भी हुई होंगी नहीं? ऑब्वियसली तीनों की नहीं हुई, थोड़ी बहुत तीनों हुई की है। नहीं हुई। हाँ, वो कह रही हैं थोड़ी बहुत हुई हैं, आप कह रही हैं नहीं हुई। हम तीनों की आपस में नहीं हुई, हम तीनों की औरों के साथ हुई है। औरों से क्या लड़ाइयाँ होती हैं? किस बात पे ज़्यादा लड़ाई होती छोटी छोटी बातों पे, जैसे क्लास में फ्यूड्स हो जाते हैं, वो हुए है? हैं। रिसेंट लड़ाई हुई है कोई? नहीं, नहीं, पहले हुई थी। फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ आजकल तो सिर्फ पढ़ना है क्योंकि पेपर्स आने वाले हैं। अदर देन दैट साइकिलिंग, स्विमिंग। स्विमिंग आती है आपको? जी। वेरी नाइस। तो अच्छा देखें, जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो कि आपके साथ एक और भी कोई है और आप अपने आप को पहले बचाएंगी, आपको स्विमिंग आती है, या उस इंसान को बचाएंगी? उस इंसान को बचाऊंगी। बचाएंगी। जी। ठीक है, अच्छा हो गया। आपकी क्या हॉबी है? आई कैन पेंट। पेंट कर लेती हैं? अपनी फ्रेंड्स की तस्वीरें बनाई हैं? वो स्केचेस होते हैं, मैं पेंटिंग करती हूँ। पेंटिंग करती हैं, वेरी नाइस। तो किस किस चीज़ की तस्वीर बना लो? एनीथिंग, सीनरीज, हॉर्सेस, ऐसी चीज़ें। मुल्तान में ऐसी कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी है जिसको आपने पेंटिंग में दिखाया हो? ऐसा तो कुछ पेंट नहीं किया मुल्तान का मैंने। मुल्तान नहीं पसंद? नहीं। आप मुल्तान से ही हैं? नहीं, मैं आर्मी से हूँ तो इधर उधर। अच्छा, मुख्तलिफ शहरों में आई गई हैं, कौन सा सिटी आपको सबसे अच्छा लगा है? कराची। कराची। क्या ख़ास बात है कराची? फुल ऑफ सी व्यू। या सी व्यू, इट्स वन थिंग अबाउट इट। बाकी वहाँ की जो क्याओस है वो सब कुछ, वहाँ पे रौनक लगी रहती है। रौनक, वहाँ की वाइब आपको पसंद है? एब्सोल्युटली। अच्छा जी, और आपको कौन सा सिटी पसंद है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद क्यों पसंद है? इट्स द कैपिटल। वहाँ पर जो लोगों की वाइब है, द वे पीपल आर ओवर देयर, इट्स वेरी गुड। एंड व्हेनेवर आई गो टू इस्लामाबाद, वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। वेदर तो वाकई बहुत अच्छा है। और यहाँ का कैसा है? यहाँ का कहना नहीं चाहिए, बहुत ही बुरा है। यहाँ का वेदर तो बहुत गर्मी है, दुबई है। क्या लगता है कि मुल्तान, बेचारे मुल्तान ने ऐसा क्या किया है जो यहाँ पे इतनी गर्मी है? कभी सोचते हैं ऐसा, मुल्तान में ही क्यों गर्मी है? ग्लोब में जगह उसकी कुछ ऐसी है। आपको कौन सी जगह पसंद है? मैं बेसिकली बोर्न एंड रेज सऊदी अरेबिया से हूँ, तो आई वुड डेफिनेटली लाइक दैट प्लेस बेटर। सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया की लाइफ पसंद है। यहाँ तो काफ़ी फ़र्क है लाइफ में। कब से फिर पाकिस्तान कब से आए, कब आई हैं? मैट्रिक के बाद पाकिस्तान आई थी, फिर मैंने FA यहाँ से की और अब डिग्री कर रही हूँ। नाइस। तो पढ़ने के लिए आए हो पाकिस्तान? जी, मेरी बड़ी बहनों की पढ़ाई के लिए हमें यहाँ आना पड़ा था। चलिए जी, ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि आप लोगों को सिंगिंग या पोइट्री आती है? ये बहुत अच्छी पोइट्री है। पोइट्री कर लेती हैं? जी, चलें, खुद लिखी है? खुद लिखिए। वेरी नाइस, सुनाएं। इस दुनिया में किसका क्या ठिकाना है, किस कब्र में हम दोनों ने जाना है, मेरी नज़रें तेरी तलाश में तन्हा है, जाने किस कोने में तेरा ठिकाना है। क्या बात है, खुद लिखा है? खुद लिखा है। क्या बात है। अच्छा, तो कैसे लिखती हैं, कैसे दिमाग में आता है शेर आपके?
इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। आप जिस सिचुएशन में होते हैं, ये जो आप फील कर रहे होते हैं या आप जिस चीज़ से रिसेंटली इफ़ेक्ट हो जाते हैं, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूंगी, आपने बताना है कि वो कौन सी लकड़ी होती है, ऐसी कौन सी लकड़ी है जिसके सर पर ताज होता है। आई डोंट नो, सोचे ना। बेड वाली लकड़ी। हाँ, उसका ताज होता उसका है। ताज होता है। बेड का अच्छा, वो नेचुरल होता है। ये बेड वाला तो हम खुद डिज़ाइन करते हैं ना। उसका भी एक ताज की तरह होता है, जो पाम ट्रीज होते हैं, डेट्स, उनका भी ताज अच्छा, एक जैसा आपको मैं हिंट देती हूँ, वो लकड़ी किचन में होती है। लकड़ी। बेलन में यूज। किचन में लकड़ी कहाँ से आ बेलन के ऊपर ताज होता है। नहीं, लेकिन वो लकड़ी से बना होता है। किचन में कहाँ से आ जाती है लकड़ी? किचन में लकड़ी नहीं होती है, बट वो चीज़ों पे होती है ना। आपको क्या लगता है, ऐसी लकड़ी जिसके सर पर ताज होता है? वो लकड़ी आपने कहा कि हम खुद बनाते हैं। नहीं, खुद नहीं बनाते, नेचुरल होता है। हाँ, अब जो हमारे जवाब होंगे वो तो ये कहेंगे ना कि खुद बनाई हुई है। हमें हमारा तो जवाब ये होगा ना कि जिस पे खुद ताज बनाया हुआ है। अच्छा, आपका जवाब यही है, इसको लॉक हाँ, कर देते हाँ। हैं। ठीक है, मैं आपको एक लाइन दे रही हूँ, उसको आपने 3 दफ़ा तेज तेज बोलना है। आपने कहना है, कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकड़ की लकड़ी के खिड़की पे मकड़ी। कीकड़ की खिड़की कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। चले, आप कर सकती हैं। नहीं, सोचे थोड़ा सा ट्राई करें। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलेंगे हम मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे भी बातचीत करेंगे। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं एक और स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमिर हयात। आमिर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं, गर्मी में कैसे ख़ुद को ठीक रखा हुआ है? गर्मी में बस बार बार मुंह धो रहे हैं ठंडे पानी से। पानी ज़ाया कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बस। ठीक है, और आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी, मैं BS इंग्लिश 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। आखिरी दिन हमारी यूनिवर्सिटी में। तो क्या याद लेके जाओगे यहाँ से? यादें यहाँ से बस दोस्तों के साथ जो हमने वक्त गुजारा है, क्लास में कुछ बंक किए हैं, वो यादें हमारी। क्या करते थे क्लास बंक करके? क्लास बंक करके हम बस ये यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाते थे। हाँ, और यूनिवर्सिटी हमारी काफ़ी बड़ी, माशाल्लाह से 2 मिनट में चक्कर पूरा हो जाता था। ठीक है, यानी जब तक क्लास एंड होती थी आपका चक्कर तब पूरा होता था। हाँ जी बिल्कुल। तो यूनिवर्सिटी के लोग कैसे हैं? इस यूनिवर्सिटी में दोस्त कैसे मिले आप? यूनिवर्सिटी के लोग बहुत अच्छे हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हाँ, और लड़के भी लड़कियां भी दोनों? नहीं, मेरा तो ज़्यादा वास्ता लड़कों के साथ रहा है। तो मैं तो उनके बारे में बात कर सकता हूँ, लड़कियों के साथ इतना नहीं लड़कियों का नहीं रहा। पता? लड़कियों के कोशिश ही नहीं लड़कियाँ की? कोऑपरेटिव हैं, मतलब कि क्या कॉपरेट किया आपके साथ लड़कियां? हमारे साथ हमने जब क्या क्लास बंक करनी कर लेती थी। अपनी बात मान लेते? बात मान लेते थे। ओके, तो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आपने उसका देना है जवाब। आपने बताना है वो कौन सी लकड़ी है जिसके सर पर होता है ताज। क्या कहें अभी, मुझे नहीं है। नहीं पता, लकड़ियों के नाम ही नहीं पता जो नहीं, साले होते शादी हैं। के बाद आप मेरे से पूछे, शायद मुझे पता चल जाए। बीवी सिखाएगी, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कुछ सुना सकते हैं? शायरी का शौक़ रखते हैं? शेर व शायरी का तो नहीं, गाने का थोड़ा सा शौक़ है। चलें, गाना सुन लेते हैं आपसे। चलें, ये इतना ही गा दिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपसे बात करके लगा बहुत अच्छा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक और फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और इस वक्त हम आ गए हैं क्लासरूम में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज हम नमल यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं और कुछ क्लासेस हो रही हैं, कुछ स्टूडेंट्स फ्री हैं। तो जो स्टूडेंट्स फ्री हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमाद अहमद। हमाद, क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ अभी तो बहुत गर्मी चल रही है गर्मी चल रही है जी। हेयर स्टाइल स्पेशली गर्मियों का है ये हेयर स्टाइल बस या गर्मी से बन गया है? से बन गया है, जब सुबह आए थे तो कुछ और था। ऐसा ही है। ठीक है, मुल्तान वालों को तो गर्मी फिर रंग दिखाती है अपने, है ना? रंग छोड़ जाती है। ठीक है, और आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं आईटी कर रहा हूँ यहाँ से। आईटी कर रहे हैं, BS IT। जी। कौन सा सेमेस्टर? थर्ड सेमेस्टर है। तो कैसे गुजरे हैं 3 सेमेस्टर्स? कितने दोस्त बनाए हैं आपने? दोस्त तो लगभग सारी यूनिवर्सिटी ही है जी। बस गुजरने का पता नहीं चला कैसे गुजरे हैं, बस नहीं गुजर चला, गए। अच्छे गुजरे हैं कह सकते हैं जी। दोस्त आपके ज़्यादा लड़कियों से दोस्ती रही है या लड़कों से दोस्ती? लड़कों से ही रही है। लड़कियों से नहीं रही? नहीं एक भी दोस्त नहीं है लड़की? नहीं, दोस्त तो नहीं है, बस स्क्वाड की ही जो होते हैं
प्रेजेंटेशन वगैरह वो सब पार्ट हैं। यूनिवर्सिटी की सबसे पसंदीदा बात क्या है आपको, क्या चीज़ पसंद है? छोटी है। यूनिवर्सिटी छोटी है, ये बात पसंद है। तो आपने क्या करना होता है मतलब यूनिवर्सिटी में? आते हैं, क्लास में लेक्चर लेते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। ठीक है, क्या टैलेंट है आप में, आप हमें कुछ सुना सकते हैं? टैलेंट है कि आई एम अ पोइट, मैं लिखता हूँ खुद ही लिखते हो? जी। चलिए सुनाइए। रिसेंटली मैंने जो लिखा था वो ये था कि होकर कैद आंसुओं की बेड़ियों में, होकर कैद आंसुओं की बेड़ियों में, कितना खुश हूँ कि तुम आज़ाद हो गए। वेरी नाइस। और आता है कोई गज़ल आती है? मेरे साए में जो आता है वो रोशनी को भूल जाता है, दो पल जो साथ बैठ जाए वो शख्स तबाह हो जाता है, वो अंधेरों का दुश्मन अब क्यों रोशनी से खार खाता है, और मैं जिसे चाहने लग जाऊं रब्बा वो शख्स क्यों किसी और का हो जाता है। सोचता हूँ हमाद मैं भी किसी का ख्याल हूँ, जो रोज़ वक्त तहज्जुद किसी को याद आता है। वेरी नाइस, क्या बात है, इतनी गहराई बातों में। बस ऐसे ही है। किसी को सोच के लिखा है या बस ऐसे ही? नहीं मतलब इन्वायरमेंट एज्यूम करके, मतलब आसपास जो हो रहा होता है गो थ्रू, तो उस तरह से लिखते हैं सोच। ठीक हो गया। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक सवाल करूँगी, आपने देना है उसका आंसर। आपने बताना है कि वो कौन सी लकड़ी है जिसके सर पर ताज होता है। वो कौन सी लकड़ी है जिसके सर पर ताज होता है? नो आइडिया। कितनी लकड़ियों का नाम पता है? किकर, ताली, ऐसे ही बस ये दो। आपको ये पता है कहाँ की लकड़ी मशहूर है? पाकिस्तान के किस शहर की लकड़ी मशहूर है? हर शहर में लकड़ी है। वो तो है, पर मजबूती में, पायदारी में एक जगह की लकड़ी बहुत मशहूर है। मुल्तान। मुल्तान की लकड़ी मशहूर नहीं है, मुल्तान में तो दरख्त ही नहीं है, लकड़ी कहाँ से आएगी? नहीं, नमल में है, देखें आप, विज़िट करें। अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटी में दरख्त हैं, ये अच्छी बात है। ओवरऑल नहीं है ना? हाँ ओवरऑल। अच्छा, वो लकड़ी जो है ना वो किचन में होती है? किचन में तो कभी गए नहीं। नहीं। खाना डालने खाने के लिए भी नहीं गए कभी? प्लेट में भी नहीं निकालते? फ्रीज़र में जो चीज़ पड़ी हो वो उठा के खा के बस, दैट्स इट। आप इतने नवाब हैं कि आपकी प्लेट में भी कोई और डाल के देता है आपको खाना। मामा है ना। अच्छा, खाने में क्या पसंद है? खाने में अगर भूख लगी हो तो जो मर्ज़ी मिल जाए, वैसे चिकन। चिकन पसंद है। कुछ पकाना तो आता ही नहीं, जाते ही नहीं जब किचन में, तो फिर ऐसे ही है। चलिए, मैं आपको एक लाइन दे रही हूँ, आपने उसको 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है, ठीक है? आपने कहना है कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकड़ की लकड़ी पे कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। ओके, कीकड़ की विंडो। खिड़की कहना बहुत मुश्किल है। वो मिक्स हो रहा है ना, कीकड़ लकड़ी चलिए, खिड़की। लास्ट में कोई एक और शेर सुना दें, फिर आपकी छुट्टी। वो जो कहता था मान रखना मेरी मोहब्बत का, वो जो कहता था मान रखना मेरी मोहब्बत का, वही इंसान एक इंसान छोड़ गया। अरे वाह, क्या बात है, कमाल की शायरी है। व्यूअर्स, अब चलेंगे हम मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करेंगे बातचीत। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स, आइए इनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साद। साद, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि आज की क्लासेस ले ली हैं सारी, फ्री हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, फ़िलहाल तो फ्री हूँ। फ़िलहाल फ्री हैं, अभी क्लास लेनी है? नहीं, बस ले ली थी। यूनिवर्सिटी जब आते हैं, क्लास जब लेनी होती है तो वो कैसा लग रहा होता है? सुबह सुबह नींद आ रही होती है क्लास नींद आ रही होती में। है। जी। कैसे उठते हैं आप? कितने अलार्म्स लगाते हैं रोज़? अम्मी आगे उठाती हैं। अम्मी उठाती हैं। कभी मार भी पड़ती है ना? रोज़ाना रोज़ाना मार पड़ती है। तो सुधर जाएं, उठ जाया करें। आँख नहीं खुलती ना। तो आपको कुछ आता है, कुछ सुना सकते हैं? रैप आता है थोड़ा सा। चलिए सुनाएं। जब था मैं छोटा ज़िंदगी में था आराम, ना थी कोई फ़िक्र और ना था कोई काम, था मैं थोड़ा सॉफ्ट सा और दिखने में भी क्यूट। घर वालों ने रखा मेरे साथ मेरा नाम, 4 साल का था दाखिले करा दिया स्कूल में। 4 साल का था दाखिले करा दिया स्कूल में। सुबह जल्दी उठ स्कूल जाना यूनिफॉर्म में, क्लास में जाके मैं इसको करे ना सलाम, वो देखे मुझे प्यार से और कहती बेटा वो सलाम। बस। ये आपने खुद लिखा है? मैंने खुद लिखा है। ये इतना तेज़ तेज़ लिख और बोल कैसे लेते हैं? ये बस मतलब कि जिस तरह आपको पता है स्टार रैपर शो भी हुआ था पाकिस्तान में, तो बस उसी से थोड़ा सा मतलब देखता था, सुनता था,
तो उनकी थोड़ी हिस्ट्री देखी तो शौक पड़ गया उसी से। तो मतलब कि आसपास की चीज़ों को देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर उसे अपनी वर्डिंग में। अच्छा, गाने और रैप में क्या फ़र्क होता है? गाने में ये होता है मतलब कि आप ना फील करके बोलते हैं, मतलब कि सिंग स्लोली, और रैप में ये होता है कि फील नहीं होता, फील होता है, लेकिन इसमें ना बहुत ज़्यादा फील होता है। ये गहरी फीलिंग। इसमें बहुत गहरी फीलिंग है। जिस तरह ना डिस करते हैं ना, ये रैप निकले भी वहाँ से है। मतलब कि गानों में ना हम किसी को डिस नहीं कर सकते, रैप से डिस करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सैड रैपर भी होते हैं। तो चलिए मुझे ये बताएं, आपको खुद से कितना प्यार है? मुझे खुद से ना आप कितना पसंद है? बस ठीक है। बस ठीक है। 10 में से कितने नंबर? मैं 10 में से 5 नंबर दूँगा अपने। 5। तो वो 5 बुराइयां कौन सी हैं आपकी तो नहीं पसंद? मैं खुद अभी भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्या बताएं, अपनी क्या बात नहीं पसंद? क्या बात नहीं पसंद, मुश्किल है क्या ना, बहुत सी बातें पसंद नहीं है। 2 बता दें। 2 बता दें कि एक तो सुबह जल्दी नहीं उठ सकता और सोता लेट हूँ। लेट है और सुबह जल्दी उठना तो बहुत बड़ा मसला है। अच्छा जी, आपने मुझे ये बताना है कि वो कौन सी लकड़ी है जिसके सर पर ताज होता है? लड़की? नहीं, लकड़ी। लकड़ी। अच्छा, लड़की भी होती है ऐसी जिसके सर पे ताज हो? अगर मोहब्बत की नज़रों से देखो तो लड़के ताज नहीं पहनाते हुए, पहनाते? लड़के तो बहुत कुछ बना देते हैं। आपने ये बताना है वो कौन सी लकड़ी है जिसके सर पे ताज होता है? आई थिंक दयाल की लकड़ी है। दयाल की उसके सर पे ताज होता है? शायद सुनी सुनाई बात है जी। चलिए जी, ठीक हो गया। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर जब वापस आएंगे तो होंगे हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया हम नमल यूनिवर्सिटी में हैं और आज हम नमल हॉल में हैं। इस वक्त स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ कुछ, शायद ये बंक करके आए हो या शायद इनका फ्री टाइम हो, ये इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला बाजवा। क्या? अब्दुल्ला बाजवा। और आपका नाम? सलमान पीस। ठीक है, स्टूडेंट हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या पढ़ रहे हो? मैं गलती से CS कह रहा हूँ। गलती से? सारे काम आप गलती से क्यों करते हैं? वो बस हो जाते हैं, करना नहीं चाहता एक्सपेरिमेंट में। क्या करोगे आगे फ्यूचर में, कौन सी गलती करोगे? आगे जो मेरा प्लान है वो बहुत बड़ा प्लान है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े एम्स हैं मेरे, वो मैंने बता दिए, लोग चोरी कर लेंगे। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं? IT लास्ट में। ये तो क्या करोगे आगे? जॉब करनी है, बिजनेस? जॉब का मेरा प्लान नहीं है, पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं, या बाहर या यहाँ पे कोई बिजनेस। बाहर जाना है आपने? इतना पढ़ लिख के इस मुल्क ने आपको इतना पढ़ाया, आप बाहर जाके सर्व करें? मैं सोच रहा हूँ क्या पढ़ा है तो अभी। ठीक है, वैसे ये स्टूडेंट्स का एक शिकवा रहता है चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो कि प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है यहाँ पे, ऐसे ही है? आपने तो पढ़ना ही नहीं है। मैंने पढ़ना नहीं है, मैं इसलिए तो बंक करके आया हूँ ना। ठीक है, कैसे बंक करते हो? बस भाई बताएंगे। अच्छा, हम बंक नहीं करते। वो जब ज़्यादा गर्मी हो जाए ना तो इसी चल रहा होता है क्लास में, तो चले जाते हैं। तो जब आप फ्री होते हो क्या कर रहे होते हो तब? हम बस ग्राउंड में घूमते रहते हैं और फिर कैलोरीज बर्न करते हैं और घर चले जाते हैं। अच्छा, अभी मुझे एक लड़की बता रही थी नमल की कि मैं लड़कों को ये मैसेज दूंगी कि वो ग्राउंड में ना जाया करें। नहीं, मैं वही लड़कियां आपके लिए मैं उनमें से मैं दूसरे ग्राउंड में जाता हूँ। ठीक है, सही हो गया। तो आप अपने आप को कितना पसंद करते हैं? मैं अपने आप को बहुत पसंद करता हूँ। बहुत ज़्यादा? सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। कितने नंबर देंगे 10 में से अपने आप? 3-4 चल जाएंगे बस। इतना पसंद करने के ना बाद आप किसी और से पूछें, ठीक है, वो मुझे कम दे तो बेइज्जती हो जाएगी ना, तो इसलिए खुद ही कम? खुद ही कम, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। आप में क्या 2 अच्छी बातें बताएं अपनी और 2 बुरी बातें बताएं? 2 अच्छी बातें बतानी है। इतना सोचना पड़ रहा है अच्छी बातें बताने के। अच्छी बात है ये, थोड़ा सा फ़नी हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा यानी कि कंपनी अच्छी दे देता हूँ लोगों को, ठीक है, लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं। बुरी की बातें ये है कि अचानक गुस्सा आ जाता है, ठीक है, और किसी का भी मजाक बना देता हूँ और रूड हो जाता हूँ। तो मुझे ये बताएं कि जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? मैं बस पी जाता हूँ, एक दो दफ़ा चीख के बस पी जाता हूँ, गुस्सा पी जाता हूँ और कुछ नहीं। ओके, आपकी क्या हॉबीज़ है? फ़िलहाल आजकल तो कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी आने से। बिजनेसमैन है। बिजनेस करते हैं आप? छोटा मोटा छोटा मोटा किस चीज़ का बिजनेस? ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही है, ये फ्रेम्स वगैरह, कैनवासेस,
ये चीज़। फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में क्रिकेट। यूनिवर्सिटी में कितने दोस्त बनाए, कितने खो दिए? दोस्त यूनिवर्सिटी में बनते ही नहीं हैं। अच्छे लोग नहीं होते? अच्छे लोग दुनिया में नहीं, यूनिवर्सिटी में कहाँ से होंगे। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल करूंगी, आपने ये बताना है कि वो कौन सी लकड़ी है जिसके सर पर ताज होता है? लकड़ी। जवाब मुझे आता है लेकिन मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये आपके दिमाग में कुछ चल रहा हाँ मेरे नहीं मुझे पता है, मैं स्मार्ट हूँ ना, है? बताओ ना फिर जवाब। वो सबको पता चल जाएगा। ठीक है, आप बताएं। हिंट होना चाहिए। हिंट दूं? हिंट ये है कि वो लकड़ी किचन में होती है। कांटा तो नहीं है, लकड़ी का कांटा। कांटे के ऊपर ताज नहीं होता। पता नहीं, मामा से पूछना पड़ेगा। ठीक हो गया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, अब हम चलेंगे मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और करेंगे उनसे बातचीत। जी व्यूअर्स, हमने स्टूडेंट से बात की है और यहाँ पर जो फैकल्टी है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुड, ठीक। ठीक है, तो आपका तारुफ? जी, मेरा नाम खलीक है। मैं यहाँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में लेक्चरार हूँ और एडिशनल चार्ज भी मुझे मिला हुआ है कैंपस कोऑर्डिनेटर का इधर। अरे वाह, क्या बात है, यानी सारे स्टूडेंट्स को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। कोशिश कर रहे हैं। कैसे स्टूडेंट्स हैं, संभल जाते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना ओबीडियंट है। स्पेशली जो हाँ फैमिली जहाँ से आते हैं, ये बैकग्राउंड जो है वो जो है ना सोबर बैकग्राउंड के हैं, तो इतना बड़ा मसला नहीं होता। सोबर बैकग्राउंड क्या होता है? सोबर बैकग्राउंड ये होता है कि दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, पढ़ी लिखी फैमिली। यस, गुड फैमिली और पढ़ी लिखी फैमिली। स्पेशली जो कॉलेजेस से आए हैं, दे आर फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज। उनके पहले से उनको पता है कि हमने डिसिप्लिन कैसे करना है, हाउ टू टॉक विद द टीचर्स एंड हाउ टू यू हैव टू ओबे द डिसिप्लिन एंड द पॉलिसीज़, वो उनको पता है। सही, तो मुझे बताएं कि आपकी अपनी एजुकेशन कहाँ से थी? आई कंप्लीट माई मास्टर्स एंड BS फ्रॉम द एयर यूनिवर्सिटी, मुल्तान से। मुल्तान से। और सारी स्कूलिंग। स्टूडेंट लाइफ ज़्यादा अच्छी थी या ये वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी? जो स्कूल लाइफ थी उसके अंदर हम मस्ती करते थे, अब हम मस्ती से रोकते हैं लोगों को। कभी यहाँ स्टूडेंट्स के साथ मिल के मस्ती करते हैं? हाँ बहुत ज़्यादा, हमारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। अभी हमने रिसेंटली अपना एक फ़न गाला एक्टिविटी परफॉर्म की है और अभी हम 29 को एक कर रहे हैं, अपना एनुअल डिनर प्लान कर रहे हैं। तो नमल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई नहीं है, यहाँ बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते रहते हैं बच्चों के साथ, तो हम बैलेंस रखते हैं लाइफ को। आपकी अपनी क्या हॉबीज़ हैं? मेरी हॉबीज़ खाना खाना। लग रहा है, ठीक है। क्या खाते हैं शौक से? आई लव बिरयानी और बारबेक्यू। बनाना भी आता है कुछ? हाँ मैं बहुत अच्छा बारबेक्यू बनाता हूँ। बारबेक्यू बनाते हैं, दोस्तों को भी खिलाते हैं? बिल्कुल, मेरी काफ़ी सारे दोस्तों से दोस्ती भी इसी वजह से है। यानी उन लोगों ने इसलिए आपसे दोस्ती की हुई है कि खिलाएंगे मज़े मज़े के। हाँ मुझे अच्छा लगता है कि आई लव टू कुक एंड आई लव टू। आप मैरिड हैं, फैमिली के लिए बनाते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमने रिसेंटली अपनी पूरी फैमिली के साथ प्लान किया था, उसके अंदर ये बारबेक्यू का भी हमने जो है अरेंजमेंट किया हुआ था। अच्छा, एक चीज़ होती है जब शौहर काम करते हैं, ज़ाहिर है सारे शौहर काम करते हैं, तो बीवियों का एक वो होता है शिकवा कि आप मुझे टाइम नहीं देते। आपको भी ये लाइन सुननी पड़ी? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलूँ, और वैसे भी नमल की जो एक्टिविटीज़ हैं और उसमें बहुत अच्छी तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो अपनी लाइफ को ना, तो इतना कोई इशू नहीं आता। ज़बरदस्त। तो आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? टीचिंग को ही कंटिन्यू रखना है या क्या करना है? अच्छा, टीचिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है और ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पेशा था, तो इसी में ही अपने आप को फ्लरिश करना है। आई ट्राई टू कंप्लीट माई PhD एज सुन एज़ पॉसिबल। साथ में चाहता हूँ कुछ रिसर्चेस भी करें ताकि जो हमारी नई नस्ल आ रही है उसके बारे में हमें अवेयर कर सकें कि इस टाइम आपकी जो नई जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उससे अवेयर कर सकें उसको, तो उसके लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी तो को एजुकेशन है, तो यहाँ की लड़कियाँ जो हैं वो ज़्यादा कोऑपरेट करती हैं फैकल्टी के साथ, यानी बात समझ लेती हैं, या लड़के शरारती कौन है ज़्यादा? अच्छा, ये चीज़ ना मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में देखी है, और कि भाई फ़ीमेल जो होती हैं ना ज़्यादा ओबीडियंट होती हैं, मेल्स नहीं होते ओबीडियंट, लेकिन नमल के अंदर ना बैलेंस है। यहाँ जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दे ऑल कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, मेजॉरिटी क्योंकि आर्म फोर्सेस से हैं तो डिसिप्लिन है, तो प्रॉब्लम नहीं होता कि यहाँ मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ फीमेल ही ओबीडियंट है, मेल एंड फीमेल। बहुत से बच्चे बंक भी करते हैं और हमें भी ऐसे बच्चे मिले हैं, तो आप बंक वाले बच्चों को पकड़ लेते हैं तो क्या करते हैं? देखिए यूनिवर्सिटी के जो पॉलिसी है वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है अटेंडेंस के लिहाज से, लेकिन ये नहीं कि
वो कह सकते कि बंक नहीं हो सकता, तो ये दे आर नाउ मैच्योर कि अब आप उनको कुछ कह नहीं सकते। हाँ, पॉलिसीज़ बना रहे हैं और कोशिश करते हैं नंबर वगैरह काट लेते हैं इनके? नहीं, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। बस ये है कि हम उनको कोशिश करते हैं कि उनको सही ट्रैक पे लाएं ताकि ये अपनी लाइफ को स्पॉइल ना करें और कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट। लास्ट में क्या मैसेज देंगे स्टूडेंट्स को? वर्क हार्ड, और तालीम एक ऐसा हमारे पास टूल है जिससे हम अपनी लाइफ बदल सकते हैं, हमारी अपनी पूरी फैमिली को का पूरा नक्शा हम तब्दील कर सकते हैं। सिर्फ एक तालीम है हमारे पास। और अगर जो बच्चे आ रहे हैं ऐसे एरिया से जहाँ पे अंडर डेवलप एरिया से आ रहे हैं, तो तालीम एक उनके पास है जो अपनी इस चीज़ को निकाल सकते हैं। नाइस। लास्ट में एक क्वेश्चन आप स्टूडेंट से करते हैं, हम एक सवाल करेंगे आपसे, इजाज़त है? हाँ प्लीज़ करें। आप ये बताएं वो कौन सी लकड़ी है जिसके सर पर ताज होता है? अच्छा, मुझे लगता है कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, और माचिस के ऊपर जो लोगो बना होता है, आप उसकी तो नहीं बात कर रहे? नहीं, वो लकड़ी ही है। अच्छा, लकड़ी है, तो माचिस भी तो लकड़ी होती है। माचिस लकड़ी होती है, लेकिन माचिस की डिब्बी पे ताज होता है ना, वो लकड़ी के ऊपर ताज होता है। और वो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, वो खाने वाली लकड़ी है। नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। हालांकि वहाँ से आवाज़ आई, अब तक नहीं पहुँची। चलें, कोई बात नहीं। जी व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और हमारे साथ हैं कुछ प्यारी सी लड़कियां। हम चलते हैं इनकी तरफ और करते हैं इनसे बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नायाब हक। नायाब। और आपका नाम? सवेरा यू। सवेरा। नायाब, आप नायाब तो नहीं हैं? जी हूँ, आई गेस। ठीक है। और कैसी चल रही है लाइफ? लाइफ अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है। ठीक है। और आपकी लाइफ कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। अब तो पास आउट होने वाले। तो कैसा टाइम गुजरा है यूनिवर्सिटी में और क्या स्टडी किया आप? मैं आईटी डिपार्टमेंट से हूँ और काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है। और आप मुझे बताएं क्या एक्टिविटीज़ करती हैं? आज आप बड़ा अच्छा स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेट भी कर रही थी, इसके पीछे क्या रीज़न है? बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट, तो मुझे कुछ काम है वो करने पड़ते हैं। सो आज जो इंटरव्यू के लिए थे तो बच्चे उसके लिए मुझे चाहिए थे, तो फिर हैड टू लाइक उन्हें अर्ज करना था। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं यूनिवर्सिटी में रिगार्डिंग कभी कोई इवेंट्स वगैरह हो गए, उसमें इवेंट पार्टिसिपेशन, ऑल एंड ऑल बच्चे जो होते हैं वो सारा ऑर्गेनाइज। स्टूडेंट्स को इकट्ठा करना, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके चलना, ये थोड़ा सा टफ होता है। हर स्टूडेंट की साइकी डिफरेंट होती है, तो आप में ऐसी क्या बात है कि सारे स्टूडेंट बात मान जाते हैं आपकी? आई गेस यू जस्ट हैव टू आस्क हिम ऑल काइंडली, थोड़ा सा कि आप थोड़ा काइंड होकर उन सबसे बोलो, प्यार से बोलो। आई गेस मान ही जाते हैं एक पॉइंट पे जाके, थोड़े से नखरे तो दिखाते हैं। लड़के तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी मान जाते हैं अगर उनसे पोलाइटली बात कर लें। लड़के ये पहले हुआ करता था, अब तो लड़के भी आर लाइक गर्ल्स। आप सामने कुछ बैठे हुए, उन्हें मैंने बहुत अर्ज किया, नहीं आए, अब क्या कर सकते हैं। तो आपकी कितनी फ्रेंड्स हैं यूनिवर्सिटी? मेरी मुश्किल सवाल पूछती मुश्किल है हैं या नहीं है फ्रेंड्स? सारी फ्रेंड्स इस्लाम फ्रेंड्स हैं, बस ये वो सियासी बयान दे दिया आपने। सारी दोस्त? जी। कैसे दोस्त मिले हैं, अच्छे या कुछ धोखेबाज? आपके समझ गई हूँ, आप ना बताएं, मुझे समझ आ गई है। ठीक है, होते हैं ऑब्वियसली, यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे स्नेक्स भी मिलते हैं आपको, अच्छे दोस्त भी मिलते हैं जो लाइफ टाइम के लिए आप लोगों के साथ होते हैं। स्नेक्स होते हैं और अपना असर दिखा देते हैं, उनके साथ फिर कैसे रहते हैं, कैसे कंटिन्यू करते हैं? आई गेस आपको कट ऑफ कर देना चाहिए अगर आपकी मेंटल वेलबींग उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। लेकिन अगर इफ़ यू कैन कोप अप विद देम, बहुत अरसा हो गया तो मे बी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, यहाँ पर वॉइस आउट कर दें, शायद वो चेंज हो जाए। ठीक है। आप क्या पढ़ रही हैं? मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही हूँ यहाँ पर। मुझे लगता है काफ़ी टफ सब्जेक्ट नहीं? टफ नहीं, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक के थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा हो जाता है, समझना होता है आपको, थोड़ा डीप थिंकिंग। क्या करना है आपने आगे जाके? आगे जाके मेरा प्लान इसको कंटिन्यू तो नहीं करना। आई हैव गॉट लाइक प्लान्स, अभी आगे पढ़ना है, MBA करना है, उसके बाद मे बी डैड का बिज़नेस संभालूँ या फिर खुद अपना बिज़नेस लॉन्च करूँ। वेरी नाइस। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ख़ुद को कितना पसंद करती हैं आप? बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ा है, लेकिन आई गेस आई एम एट द पॉइंट कि जहाँ पे अच्छी लगती हूँ अपने आप को मैं। अच्छी लगती हैं? क्या अच्छी बातें हैं आप में? मैं अपनी खुद की तारीफ़ कैसे करूँ? नहीं, आप, हर इंसान के अंदर कुछ अच्छी बातें होती हैं जो वो चाहता है कि दूसरों में भी होनी चाहिए, क्वालिटीज़। आई थिंक सो कि मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हूँ, तो आई वुड एक्सपेक्ट सामने वाला इंसान भी कि वो भी अंडरस्टैंडिंग हो आपकी सिचुएशंस को लेके। अपार्ट फ्रॉम दैट, बीइंग काइंड टू अदर्स, ये वाली एक चीज़ होती है। दूसरा, किसी को हर्ट नहीं करें। ओके। और आप में क्या खूबियाँ हैं? मैं काफ़ी काम हूँ,
लेकिन जब रिलैक्स। जब गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा आता है। मैं माफ़ कर देती बहुत जल्दी। हाँ, आपकी अच्छी मैं ग्रजेस नहीं रखती, मैं माफ़ कर देती हूँ। बहुत अच्छी बात है। क्लास में आप लोगों से सवाल है, आपने ये बताना है कि वो कौन सी लकड़ी है जिसके सर पर ताज होता है। आई गेस आप बता दो। लॉन्ग। कौन सी लौंग? लौंग लकड़ी होती है? कौन सी लकड़ी होती है ये? कौन सी होती है? खाने वाली लकड़ी होती है और कौन सी होती है? खाने वाली होती होगी। लौंग देखी है कभी आपने? देखी है मैंने। अच्छा, पता नहीं, देखी होगी। क्या होती है लौंग? आपने जवाब दिया है, आपने दिया है ना, क्या होती है? लौंग होती है। हाँ, लॉन्ग वो होती है ना जिसके मतलब ऐसे फूल टाइप थोड़ा सा ऊपर से ऐसा लगता है, ब्लैक कलर का होता है। इसलिए यूज़ होती है वो मिसालों में, गरम मसाले वगैरह, बिरयानी वगैरह में और फ्लेवर वगैरह के लिए होती है। या मतलब वेट लूज के लिए भी यूज़ करते हैं, टोटके वगैरह। क्या पता है आपको कोई इसका लौंग? मैंने सुना चाय में यूज़ होती है, मे बी, आई डोंट नो, कहवा होता हो शायद इसका। हमें तो ज़रूरत ही नहीं, हमें क्या पता होगा क्यों यूज़ होती है। वेट कभी किचन में नहीं गए? किचन में जाती आती है? होती हूँ। यस, बनाती हो? मैं डिफरेंट टाइप की कढ़ाई बना लेती हूँ और बारबेक्यू और राइस मैंने ट्राई किए थे मम्मा की सुपरविजन में खुद नहीं। लेकिन खाती हो या खाती नहीं? मैं अगर बना लूँ मुझसे खाया नहीं जाता। लग रहा है नहीं खाया जाता। खाया नहीं जाता, गर्मी से जान नहीं कर रही होती है, बस वो बना हुआ इंसान। आपका क्या फेवरेट फूड है? मेरा स्टेक्स, आई गेस। स्टेक्स पसंद है, यानी डाइन आउट पसंद होगा इसका मतलब। डाइन आउट, या अगर कंपनी अच्छी है, वैसे तो सोलो भी कर लेती हूँ, लेकिन मस्तानी। सोलो भी चली जाती है? जी, मुझे मस्तानी है। ये चीज़ होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स, आइए इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गासिफ। हाँ, मोहम्मद गासिफ। गासिफ, क्या मतलब है इसका? खुश नसीब ज़िंदगी गुजारने वाला। भाई, तो कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आपका नाम? उज़ैर खिज़र। ज़ैर, आपके क्या हाल चाल हैं और लाइफ कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है लाइफ। क्या पढ़ रहे हैं आप? BSIT। और आप? IT। क्या करोगे आगे जाके? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। और आप? सेम। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी की एक अच्छी बात बता दें और एक बुरी बात बता दें जो आपको पसंद नहीं। बुरी बात तो बहुत छोटी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, अच्छी बात टीचर्स अच्छे हैं यूनिवर्सिटी के। जी। और आप बताएं? अच्छी बात ये है कि टीचर्स वगैरह अच्छे हैं और बुरी बात ये है किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ किसी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्या हुआ है ऐसा? बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ हुआ है, थोड़ा सा हमें भी बताएं। फिर भी लोग क्या मिला है? लोग रंग दिखाते हैं। धोखा। मिला है? किसने दिया? लड़के ने, लड़की ने? दोनों ने। इधर सब ऐसे। दोनों ने दिए। मुझे लगा था शायद लड़के कहते हैं लड़कियां धोखा देती हैं, पर आप कह रहे हैं लड़के भी दे देते हैं। किस तरह के धोखे? जैसे होता है कह लो दोस्ती में। सही कह रहे हैं। हाँ जी, आपको भी मिले हैं? बहुत मिले हैं। ठीक है, एक सवाल का जवाब दें। आप ये बताएं कि वो कौन सी लकड़ी है जिसके सर पर होता है ताज? वो कौन सी लकड़ी? लकड़ी है जिसके सर पर ताज। सोचें। कभी किचन में जाना हुआ है? नहीं, नेवर। जाना तो हुआ किचन में। क्या करने गए थे? ऐसे ही चाय वगैरह बनाने खुद। चाय बना लेते हो? जी। किसके लिए बनाते हो? अपने लिए। चूल्हा लकड़ी है? नहीं। अच्छा चलिए, मुझे ये बताएं क्या सुना सकते हैं हमें? शेर आता है या गाना? दोनों नहीं आते। दोनों नहीं आते। चलिए मैं आपको एक लाइन दे रही हूँ, आपने उसको 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है। आपने कहना है कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। किक्कड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। किक्कड़ की लड़की की खिड़की। लड़की क्यों आ जाती है बीच में? क्या करेगा, लड़कियां जान नहीं छोड़ती ना, इसी वजह से। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। किक्कड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। किक्कड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। किक्कड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। मैं नहीं। एक दफ़ा कर ले। किक्कड़ की लकड़ी पे मकड़ी। हो गया जी, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। आज का हमारा क्वेश्चन ये था कि वो कौन सी लकड़ी है जिसके सर पर ताज होता है, तो वो है लौंग। वो एक छोटी सी लकड़ी नुमा, उसको कहते हैं हर्ब होती है, जिसको खाने में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर प्रोग्राम करके पहुँचे तो बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहिरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।